नमस्कार दोस्तों, साल 2001 में गुजरात स्टेट में एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी, जो अब 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पॉसिबली एक जनरेशन के सबसे बड़े नेता के रूप में आज वो देश भर में उभरे हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर में ये राइज इतनी आसानी से नहीं आया। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनको अपने इस सफ़र में। साल 2002 में 3 दिनों के दौरान गुजरात में मुसलमानों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई। Gujarat's Chief Minister, Narendra Modi. Modi is from the right-wing Hindu party, the BJP, which has often been accused of stirring up anti-Muslim feeling. Harish Bhatt is a member of the Legislative Assembly in Narendra Modi's government. He was one of the most senior people caught on tape by Tehelka's undercover reporter. He attended a meeting with the Chief Minister. लेकिन हम ये स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है ना, तो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कभी इसको कोट नहीं करूँगा, मैं ऐसे भी आपको कोट नहीं करूँगा किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा। मुझे उनको यहाँ लगा और 3 के बाद बंद कर दो। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक इससे करीब 4000 लोग प्रभावित हुए, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 223 लोगों को मिसिंग बताया गया और बाकी 2500 इसमें जख्मी हुए। An asset on us and set us on fire. A narrative has been sought to be spun, trying to paint Prime Minister Modi and the BJP in negative light. लेकिन ये अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं था जो मोदी जी की लीडरशिप में हुआ जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया हो, बल्कि ये कई ऐसे धर्म के नाम पे फैलाए गए दंगों में से एक था जिसमें देश के मुस्लिम को टारगेट किया गया हो, जो कि देश की आबादी का कुल 14% है। Whether it is riots where it has involved Muslims or Hindus or Sikhs or anybody else, the denunciation is extremely explicit by Prime Minister Modi and by the BJP. लेकिन कुछ बीजेपी लीडर्स ने भारत को एक सेकुलर नेशन के बजाय एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्लियरली प्रमोट किया है। हमको तो विश्वास है भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ चतुर्वेदी जी कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। उनके कई क्रिटिक्स ने उन पर पहचान के मुद्दे को उत्साहित करने का आरोप लगाया, जिसमें कुछ कट्टर हिंदू ग्रुप्स का मुस्लिम के खिलाफ हिंसा करने का उत्साह बढ़ा। मोदी जी की पॉपुलैरिटी ने उनके साथी पॉलिटिशियंस को देश में ऐसे नए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया जो क्लियरली मुस्लिम के खिलाफ पार्शियलिटी करते थे, जिनमें से ज़्यादातर कानूनों को मुस्लिम्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC। It has created among the community is actually the main monster which is driving the people to suicide, to depression. Almost everyone is affected. आज कुछ सर्वेज ने ये वार्निंग दी है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट भारत के माइनॉरिटीज़ की कीमत पर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए रिलीजियस डिवीजन्स का फ़ायदा उठा सकती है। हालांकि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों से तनाव मौजूद रहा है। कुछ ऐसी फूट डालो राज करो जैसी पॉलिसीज जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई, उसमें से एक थी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर उस टाइम हिंदूस और मुस्लिम्स में दूरियां बढ़ाई और खुद सालों तक राज किया भारत पर। लॉर्ड मिंटो वो आदमी थे जिन्होंने 1909 में पहली बार भारत में रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ने का निर्णय लिया तब भी वो इस कॉन्टिनेंट का 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में पार्टीशन करके गए। 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. जिसमें उन्होंने 2 पाकिस्तान बनाए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी और भारत को एज अ हिंदू नेशन डेजिग्नेट किया, जिसका रिजल्ट वो निकला जिसकी किसी ने आज़ादी के समय दूर दूर तक उम्मीद तक नहीं की थी। हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन हुआ और 5 से 20 लाख के बीच लोगों की इसमें हिंसा के चलते मौत हुई, और ऐसे वायलेंस पार्टीशन के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच एक नफ़रत का माहौल हमेशा से बना रहा, जो आज भी कुछ हद तक मौजूद है, और इसने भारत के मेजॉरिटी हिंदू
और माइनॉरिटी मुस्लिम के बीच के रिलेशंस को इफेक्ट किया, जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान नहीं गए थे। लेकिन इस माहौल को बदलने के लिए जो उस टाइम के लीडर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम की कांग्रेस के मेन लीडर्स और भारत के फाउंडिंग फादर्स जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी एक सेकुलर कंट्री चाहते थे, लेकिन कुछ थे जो ऐसा नहीं चाहते थे, जिसके चलते गांधी जी की हत्या 1948 में आरएसएस के एक फार्मर मेंबर के द्वारा कर दी गई, जो 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये भारत को एक हिंदू नेशन के रूप में बढ़ावा देता है। 1989 में बीजेपी में शामिल होने से पहले नरेंद्र मोदी अपनी यंग एज में आरएसएस में सदस्य थे और बीजेपी, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर बनाई गई, बाद में वो उसमें शामिल हो गए। दोस्तों, इसके बाद की पूरी कहानी हम अपने पार्ट 2 में बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।